वचन से 5वां वचन हमारा आज का रीडिंग का मेन पॉइंट्स होगा। आमीन। 2 तिमोथी 4:1 से लेके 5 तक। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। आदेश क्या है? वचन 2 कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरे उपदेश को न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये वचन परमेश्वर ने आमीन पढ़ते समय मेरे मन में बात डाला और मुझे लगता है ये इंडिविजुअल मैसेज है हर एक इंसान को जो यहाँ पे बैठा है, हर एक के लिए है ये। आमीन, प्रेज गॉड। नए नियम में 27 किताब है। कितने किताब है? 27 किताब नए ऐतनामा में है। हालेलुया। उसमें से 21 किताब जो है वो लेख है, लेटर है, हमें शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए, हम उसमें से सीखने के लिए। ठीक है। 4 किताब है जो सुसमाचार है, गुड न्यूज का, गॉस्पल का। कौन से है वो? करेक्ट। मत्ती यीशु मसीह का डायरेक्ट डिसाइपल था। दूसरा डायरेक्ट डिसाइपल था यूहन्ना। मरकुस पतरस का शागिर्द था और लूका जो था वो पौलुस का शागिर्द था। इन्होंने इंजिल लिखे, ये चारों ने इंजिल लिखे। प्रेज गॉड। मैं पहले सोचता था कि चारों इंजिल जो है अलग अलग है। बाद में पता चला कि चारों एक ही इंजिल है, एक ही बंदे के बारे में लिखा है, एक ही खुदा के बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। हालेलुया, राइट, प्रेज गॉड। तो हम इंजिलों को पढ़ते समय हमें पता चलता है कि यीशु के नाम में ही उद्धार है, यीशु का नाम चंगा करता है, यीशु का नाम छुटकारा देता है और यीशु का नाम नई जिंदगी देता है। राइट, आमीन। ये 4 इंजिलों में हमें ये बात का ज्ञान होने के बाद अगर हम बाइबल आगे पढ़ें तो चर्च का पैदाइश होता है हमाल के पुस्तक में, प्रेरितों के काम में। चर्च पैदा होता है हमाल के पुस्तक में। फिर से मैं बोलता हूं, पहले हम इंजिल सुनते हैं, उसके बाद चर्च बना। हालेलुया, ऑलराइट। ये चर्च बना हमाल के पुस्तक में। ये चर्च का शुद्धिकरण और रास्तबाजी के लिए खुदा ने अगला किताब दिया, वो है रोमियो का पुस्तक। आमीन। और ये रास्तबाज लोग, आमीन, ये रास्तबाज लोग कलीसिया के सर्विस में कैसे काम करने चाहिए, इसलिए प्रभु ने दिया 1 कुरिन्ती 2 कुरिन्ती का पुस्तक। प्रभु मेष के बारे में उसमें, ओके। और चर्च के अंदर जो गलत काम नहीं होने चाहिए वो उसके अंदर सिखाया गया है, और जो काम होना चाहिए वो सही होना चाहिए। तुम चर्च के अंदर भी प्रभु के मंदिर हो, तुम चर्च के बाहर भी प्रभु के मंदिर हो। ये बातें कुरिन्थ की कलीसिया को देते समय प्रभु ने हमको भी दिया। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? आमीन, प्रेज गॉड। आमीन। जैसे कुरिन्थ की कलीसिया का सीखना और समझना, आमीन, की कलीसिया कैसे कंडक्ट होना चाहिए, इस कलीसिया में आए हुए लोगों की आजादी के बारे में लिखा हुआ है गलातियों के पुस्तक में। हम आजाद हो चुके हैं, आमीन, बंधनों से, पुराने नियमों से, पुरानी जिंदगी से, हमारे पुराने व्यक्तित्व से हम आजाद हो गए हैं। आमीन। तो उसके बारे में लिखा है गलातियों के पुस्तक में। ये आजाद किए हुए लोगों का स्टेटस और हॉनर, इनका
स्टेटस और हॉनर को हिंदी में क्या बोलेंगे? सम्मान और इनका आइडेंटिटी। हालेलुया। एफेसियों की पुस्तक में से हमें सीखने मिलता है क्या तुम पिता परमेश्वर ने आपको और मुझे यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया गया है। हालेलुया। आमीन। तो एफेसियों की पुस्तक में हमारा स्टेटस, हमारा हॉनर क्या है मसीह के नजर में, यह हमें सीखने को मिलता है। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जिसको स्टेटस और हॉनर मिला उनका आनंद क्या है, यह फिलिपियों की पुस्तक में हमें सीखने मिलता है। हालेलुया। आमीन। इसलिए जेल में पड़ा हुआ लिखा हुआ ये खत, फिलिपी खत में लिखा है आनंद मनाओ। फिर से मैं कहता हूं, आनंद मनाओ। हालेलुया। ये आनंद मनाने वाले लोगों के बारे में, उनका वारिस, वो किस चीज के वारिस बने हैं, वो कोलोसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है। इसलिए लिखा है कोलोसियों की पुस्तक में, तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान यहां की चीजों के नहीं बल्कि स्वर्गीय चीजों में लगाओ। आमीन। तुम वहां के वारिस हो और तुम्हारे लिए वहां पे जगह तैयार किया हुआ है। प्रेज गॉड। आमीन। ऐसे लोग जो वहां पे जाने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए कलीसिया में परमेश्वर ने दिया पहला तिस्सलुनी, दूसरा तिस्सलुनी, उसमें लिखा है ऐसे लोगों की आशाएं क्या है। आमीन। कि पहले तिस्सलुनी में लिखा है यीशु बहुत जल्दी आने वाला है, हमारी आशा वो है। दूसरी तिस्सलुनी में यह लिखा है कि मसीह विरोधी भी आने वाला है। दूसरा तिस्सलुनी का थीम वही है, मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट। हालेलुया। आमीन। ऐसे आशा से भरे हुए कलीसिया के बारे में आमीन अगला पुस्तक दिया है कि कैसे कलीसिया में अपने आप को कंडक्ट करें। शेपर्डिंग गॉस्पेल है, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी और तीतुस। ये 3 किताब जो है उसके बाद आमीन कलीसिया में शेपर्डिंग गॉस्पेल, डिसाइपलशिप के बारे में ये तीनों किताब में लिखा गया है। प्रेज गॉड। उसके बाद अगर आप वो अच्छी तरह से समझें तो फिलेमोन की पुस्तक में लिखा गया है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हम किसी का भी कर्जा ना रखें, हम सबको उनको उनका हिसाब से दें। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है स्पिरिचुअली एंड ऑल्सो व्हेन वी लिव इन द सोसाइटी। आमीन। फिलेमोन में वो एक दृष्टांत में दिया हुआ है। प्रेज गॉड। आमीन। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने वाले लोग, आमीन, उनके लिए परमेश्वर ने क्या तैयार करके रखा हुआ है, यह लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक में। आमीन। उनके लिए प्रभु ने क्या तैयार करके रखा हुआ है, ये तैयार किए हुए लोग जहां पे जा रहे हैं, याकूब के पुस्तक में लिखा है उनके काम कैसे होने चाहिए। यहां पर वर्क्स, केवल विश्वास ही नहीं, विश्वास करने वाले काम करेंगे और तुम्हारे काम से पता चलता तुम्हारा विश्वास क्या है। विश्वास बगैर काम मरा हुआ है ना। हालेलुया। तो याकूब एम्फसाइज करता है विश्वासियों का कामों के ऊपर। आमीन। और आगे बढ़ते हैं, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, फिर से आमीन नजात पाए हुए लोगों की आशा क्या है और नजात में बढ़ते जाना। ये सब हमने कवर किया था पिछले साल। नजात में बढ़ते जाना, नजात पहला स्टेज है, नजात में बढ़ते जाना, उसके बाद एक नजात है और फाइनली खुदावन जब आएगा हम उठा लिए जाएंगे, वो आखिरी नजात है। हालेलुया। आमीन। तो हम उसके इंतजार कर रहे हैं। आमीन। उसके बाद पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, आमीन, ये आशा नजात पाए हुए लोग जब आपस में प्यार करते हैं और प्यार बाहर वाले दुनिया से करते हैं, तब जाके दुनिया वाले कहेंगे ये सचमुच में प्रभु यीशु के शागिर्द हैं। हालेलुया। आमीन। तो मोहब्बत के बारे में पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना में सिखाया गया है। ऐसे विश्वास करने वाले, ऐसे मोहब्बत करने वाले, उनका विश्वास से ना गिरना, वो यहूदा के पुस्तक में है, आखिरी किताब, आखिरी लेख में। आमीन। विश्वास में तुम कभी ना गिरो, क्योंकि विश्वास में गिराने के लिए कुछ लोग आएंगे अंत के दिनों में अंदर, और वो कैसे आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लिखा है रौंद के, मतलब वो दरवाजे से कैसे अंदर आ जाते हैं ना, मिट्टी कैसे आ जाती है अंदर, वो कैसे अंदर। अच्छा, वो एक वाक्य पढ़ते हैं यहूदा के पुस्तक जूड चैप्टर, एक ही किताब है उसमें, वर्स 3। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। हाँ। पवित्र लोगों को एक ही बार
अगले वर्स। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, चुपके से हम में आ मिले हैं, हाँ, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया था। हाँ, ये भक्तिहीन है ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, हाँ, और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अंत में विश्वासियों को गिराने के लिए ये लास्ट बुक में जो लिखा है कि इसमें आप ना गिरे, आपके विश्वास से आप ना गिरे। ये कैसे अंदर आ गए हैं? ये चुपके से अंदर आके बैठे हुए हैं और उनका उद्देश्य यही है कि परमेश्वर के अनुग्रह से आपको गिराएं। हालेलुया। लेकिन जो नहीं गिरेगा, जो नहीं गिरेगा, उनके लिए आखिरी बुक मेरा यीशु मसीह वापस आने वाला है। हालेलुया, आमेन। वो बहुत जल्दी आने वाला है। पहले वो आया मेमना बनकर, अब वो आएगा बब्बर शेर बनकर। हालेलुया, द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा। आमेन, प्रेज गॉड। उनके लिए मुकाशिफा का पुस्तक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये है नए नियम का पूरा एक सफर, शुरू से लेके अंत तक। याद रखना, शुरू होता है इंजिल से, यीशु से, अंत होता है यीशु के आने में। इसके बीच में आपके काम, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका लाइफस्टाइल, आपका चर्च के अंदर का कंडक्ट, आपका पवित्र आत्मा का स्वीकार करना, आप प्रभु में अंदर बढ़ रहे हैं, बाहर बढ़ रहे हैं, अड़े हैं, खड़े हैं, इसमें से गिराने के लिए बहुत लोग आएंगे, आप उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। उनका उद्देश्य इतना ही है, आपके ऊपर का ब्लेसिंग चुराना, आपके ऊपर का बुलावट को, आमेन, आपको अलग करना, उसमें से आपका ध्यान यीशु से अलग करना। अगर इस सब से आप बच गए तो प्रभु यीशु मसीह उनके लिए जो सब चीजों में जयवंत हुए, उनको लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। जीसस इज कमिंग फॉर ओवरकमर्स। हालेलुया। पहले वो आया पापियों के लिए, अब वो आया जयवंत किए हुए लोगों के लिए। इसीलिए प्रभु ने वचन दिया, इसलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया, इसलिए प्रभु ने आपको एक सुंदर अच्छा कलीसिया दिया और आपको एक अच्छा फैमिली दिया, ताकि आप इसमें बढ़ें और आप पाप को पहचाने, आप पवित्र आत्मा को जाने, आप वचन का सहारा लें, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। तो आएंगे दूसरा तिमोथी का पुस्तक 4 अध्याय, आमेन, और पहले वाक्य से जो हमने पढ़ा। दिस इज अगेन, जैसा मैंने कहा, ये शेपर्डिंग गॉस्पेल है। हालेलुया, आमेन। इसमें 3 या 4 चीजें हम सीखेंगे, आमेन, जैसा प्रभु की आत्मा हमें आज गाइड करे इतना समय में, आमेन। दूसरा वचन कि तू वचन का प्रचार कर। पहली बात, पौल तिमोथी को, अपने शागिर्द को कह रहा है, तू क्या कर, वचन का प्रचार। वचन को छोड़कर कुछ और प्रचार मत कर। कहानियां नहीं, पहेलियां नहीं, क्या सुना, वचन। वचन सुनाने के लिए बेसिक जरूरत क्या है, वचन पढ़ना चाहिए। हालेलुया, आमेन। तो वचन जो तुमने पढ़ा है वही तुम सुनाओगे। तुम अगर वचन ही नहीं पढ़ोगे तो क्या सुनाओगे, कहानियां सुनाओगे, लतीफे सुनाओगे, हाँ, किसी को कुछ हुआ वो सुनाओगे। तो क्या सुना, कलम सुना, वचन सुना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, आमेन। कि तू वचन का प्रचार कर। कभी समय और असमय, समय और असमय क्या कर, तैयार रहे। तैयार रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड। मौका कभी भी आ सकता है, मौका कभी भी आ सकता है, खाली चर्च में नहीं, मौका आपको कभी भी आ सकता है। तू क्या कर, तू क्या कर, तैयार मतलब कपड़े पहन के तैयार रहने को बोल रहा है। हाँ, हालेलुया, हाँ, प्रेज गॉड। तो हर वक्त आगे सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। सब प्रकार का सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना, उल्हाना। उसको दूसरा
वर्ड क्या देंगे? नसीहत उर्दू में, हाँ, उर्दू में कैसा है? नसीहत कर, नसीहत कर, वो अच्छा वर्ड है। मशवरा, नसीहत कर, डांट, समझा। कैसे? सहनशीलता, विथ लॉट ऑफ पेशेंस। आमेन। क्यों? वर्स 3, क्योंकि ऐसा समय आएगा। अब मैं आपको कहता हूं ऐसा समय आ चुका है। ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हाँ, खरा उपदेश ना सह नहीं सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। तो क्या 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 पसंद करते हैं वो लोग? फिर उनको क्या चाहिए? लिखा है वहां पे, उनको क्या चाहिए? अपनी अपनी ख्वाहिशों पर कानों की खुजली के कारण हाँ। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ, हालेलुया। ये लोग मीटिंग्स रखेंगे, उनको जो सुनना है उस मीटिंग को वो टाइटल देंगे, और ऐसे लोग को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे। हमको क्या सुनना है? प्रोफेसी। क्या सुनना है हमको? ब्लेसिंग, हीलिंग, मिरेकल, साइंस, वंडर्स। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमको क्या सुनना है? हमको पसंद आने वाला ब्लेसिंग मीटिंग। आजकल सब मीटिंग होता है प्रोफेटिक एंड हीलिंग सर्विस, होता है क्या नहीं? गलत नहीं बोल रहा हूं। वचन सुना, वचन के अंदर ही हीलिंग हो रहा है। हालेलुया। मेरे को आज भी उस मीटिंग का बैनर का इंतजार है जिसमें लिखा है रिपेंटेंस मीटिंग, पश्चाताप सभा। प्रेज गॉड। मिल रहा है किधर भी आप लोगों? पाप से मन पिराओ फिर वाला सभा। साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स का सभा में 2 दिन में रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड। वो भी हाईलाइट करते हैं लोग, रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड। प्रोफेसी, स्कूल ऑफ प्रोफेसी, स्कूल ऑफ हीलिंग। लोग ऐसा मीटिंग्स रखेंगे और अपने को क्या सुनना है वो रखो, भीड़ जमा करेंगे और हम उनको बुलाएंगे जो इसमें स्पेशलिस्ट है। ये वो है, ये वो है। डांटने वाली सभा सुना है? जाना है आपको वहां पे? हालेलुया। पापों से मुक्ति, बट खड़े रह के बोलना पड़ेगा, मैं ये पाप करता था, अभी मेरे को मुक्ति मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। सारी सभाएं केवल शरीर के लिए है, आत्मा वो वही है। ब्लेसिंग, रिवाइवल, प्रोफेसी, हीलिंग, उन्नति, प्रमोशन, एलिवेशन। ईयर ऑफ, मैं ऑब्जर्व कर रहा था 2026 लोगों ने क्या बोला? ईयर ऑफ एलिवेशन, ईयर ऑफ प्रमोशन, ईयर ऑफ योर सक्सेस। ईयर ऑफ रिपेंटेंस मैंने नहीं देखा अभी तक। हमने बोला ईयर ऑफ विटनेसिंग क्राइस्ट। हालेलुया। व्हाट आर वी सेलिंग? किसको हम सब्सक्राइब कर रहे हैं? क्या सुनना पसंद कर रहे हैं? हम डिसाइड कर रहे हैं और हम वहां पे बना के रखें कि हमको यही चाहिए। हालेलुया, आमेन। वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में ये होगा। और इसलिए मैं बोला हम लोग वो समय पे आ गए हैं। बल्कि मैं आपको एक बताता हूं, अगर आप पश्चाताप समझे ना, अगर आप पश्चाताप करें ना, ये सब कुछ बैनर की जरूरत नहीं है। खुदा वो सारे ब्लेसिंग तेरे लाइफ में लाएगा। हालेलुया। मूल्य वचन क्या है पता है? कि पाप से मन फिराओ। आपको गुस्सा आता है, इट्स अ गुड थिंग, आपको गुस्सा आता है, लेकिन वो चीज को कहां पे यूज करो पता है? पाप के खिलाफ गुस्सा। गुस्सा आता है? यस आता है पास्टर, वेरी गुड। क्या करो? अगले बार पाप देखो या पाप करने का मन करे तो वहां पे गुस्सा दिखाओ, यीशु के नाम में शैतान को बोलो गेट आउट। हालेलुया। आपको जलन है पास्टर, जलन है, तो जलन को अच्छी चीज में यूज करो। मेरा फ्रेंड मेरे से अच्छा प्रभु में जा रहा है, मैं और प्रेयर करूंगा ताकि मैं भी उसके साथ चल सकूं। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। है ना। मेरे चर्च वाले आगे जा रहे हैं, मैं जल रहा हूं, वो क्यों नहीं आ रहा जलन? ये क्यों जलन आता है? वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, उसका जूता मेरे से ज्यादा है, जलन। उसी चीज को यूटिलाइज करो, उसको ज्यादा ज्ञान है बाइबल से, मैं जाके और बाइबल पढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। उसको ज्यादा मौके मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं ज्यादा प्रेयर करूंगा, मैं ज्यादा प्रेयर करूंगा, मैं ज्यादा अभिषेक मांगूंगा, खुदा मुझे देगा मौका। हालेलुया, प्रेज गॉड। यूटिलाइज करो उसी फीलिंग्स को पॉजिटिवली प्रभु में बढ़ने के लिए। आमीन। आमीन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। आमीन, प्रेज लॉर्ड। नहीं आएगा, कहने का मतलब वो है, आप बोलो सच्चाई बोलो, कोई आमीन नहीं बोलेगा, कोई प्रेज लॉर्ड नहीं बोलेगा, वो लोग सह नहीं सकेंगे। आप बोलो सबको, मैं देख रहा हूं यहां पे बादल, प्रभु सबको ब्लेस कर रहा है, रिसीव योर हीलिंग। देखो क्या इतना आवाज आता है। आमीन। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। मतलब इनका व्हाट्सएप ग्रुप में कल ही पास्टर्स, प्रॉफिट्स, हीलर्स, मिरेकल वर्कर्स होंगे। हालेलुया, सबके कांटेक्ट जो है ना इनके पास है। आमीन। ये सब बटोर लेंगे ऐसे ऐसे प्रीचर्स के साथ ही, है ना। पास्टर प्रे फॉर मी, व्हाट इज द वर्ड स्पीकिंग, गॉड स्पीकिंग टू यू, ये हफ्ता तेरा सक्सेस होगा। दूसरा पास्टर को भी सेम, 5 जन को भेज दिया। हालेलुया। लेकिन एक भी पास्टर नहीं बोलता मन सुधार, मन फिरा, पश्चाताप कर। यू नो, बाइबल में रिपेंटेंस के बारे में मेरे को सबसे अच्छा लगा ज़क्कियस, सबसे बेस्ट रिपेंटेंस। यीशु ने उसको एक भी बार नहीं बोला मन फिरा। यीशु का प्रेजेंस काफी था उसके लिए मन फिराने के लिए। हालेलुया। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े ना, आपको 138 चीजों से 138 चीजों में आपको मन फिराना है। हम लोग पाप से मन फिराया, ब्रेक डाउन करो, तब पता चलेगा। पैसा थोड़ा ध्यान जाता है उधर, बहुत सारी चीजों से हमको मन फिराना है। इसलिए बाइबल में एक वचन है, लौत की पत्नी को याद करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कितना भी प्रभु प्रभु बोलते हैं ना, एक नजर रहता है पीछे, एक नजर रहता है साइड में, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। हाँ, तेरा लगा, मेरा भी लगना चाहिए, उसका हुआ, मेरा भी होना चाहिए। किसी का लॉटरी लगा, सब लोगों ने जाके लॉटरी लिया, बाद में मालूम पड़ा लॉटरी उसका 2 रुपया का लगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हमारे देश में ना लॉटरी लगता है ना तो लंबा नंबर रहता है, उसका आखिरी नंबर भी रहेगा तो मिल जाएगा 2 रुपया, 1 डिजिट भी कॉमन रहेगा तो मिल जाएगा, 4 डिजिट इतना, 5 फुल डिजिट तो बहुत बड़ा, बहुत रेयर मिलता है। लेकिन क्या हो गया, सब लोग अभी लॉटरी खरीद रहे, क्यों? ध्यान, हाँ, जाना है किधर, कनान, लेकिन बीच में क्या देख रहे हैं, पानी है क्या, हाँ, मन्ना गिर रहा है क्या, हाँ, वेजिटेबल है, वेजी नॉन वेज मिल रहा है क्या नहीं, हाँ, कनान भूल गए, कहाँ जाने के लिए निकले थे भूल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। प्रभु ने ज़क्कई को कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रभु का प्रेजेंस ने ज़क्कई को बदल दिया। हालेलुया। आज मैं ये चाहता हूं कि प्रभु का प्रेजेंस हमारे चर्च में ऐसा हो, आमीन, जो प्रचार नहीं किया वो भी मैसेज आपको मिले। हालेलुया। जो मैसेज में कवर नहीं किया था पॉइंट, वो भी प्रभु आपके हृदय में डाले। आपकी अवस्था को देखकर आपको बचाने के लिए प्रभु देगा वो मैसेज। हालेलुया। ज़क्कई ने कहा, अगर किसी से मैंने गलत तरीके से लेता हूं तो मैं 4 गुना उसको लौटाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रभु ने ये सब उसका डिसीजन सुन के प्रभु ने कहा, आज इस घर में हालेलुया, आमीन। याद रखना, पश्चाताप पहला, बाद में नजात। ऑर्डर समझो, पश्चाताप पहला, बाद में नजात। बहुत लोगों ने नजात पा लिया है, पश्चाताप भी अभी तक किया नहीं है, इसलिए वहीं पर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बीच बीच में मिस्र याद आता है उनको। कनान में निकले हैं, लेकिन बीच बीच में याद आता है, मिस्र में हम लोग क्या निकले हैं, चप्पल घस नहीं रहा है, कपड़ा वो नहीं बोल रहे हैं, ग्रेस पे एंजॉय नहीं कर रहे हैं, पुराना लाइफ अभी भी याद आ रहा है। पता है मैं पहला कैसा था, 1 बॉटल तो मैं ऐसे ही पी लेता था,
हालेलुया, हालेलुया, है ना? बोलते हैं आप लोग? हाँ, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। पश्चाताप वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चाताप के डॉक्ट्रिन्स हैं बाइबल में। पश्चाताप कहां कहां पे करना है ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। पहला पश्चाताप, बाद में नजात, उसके बाद बपतिस्मा। बपतिस्मा होने के बाद पश्चाताप कर लेंगे नहीं। हाँ, पहला पश्चाताप, हालेलुया। प्रभु में आने के बाद पश्चाताप क्या होना चाहिए मन में? पहला क्यों नहीं आया मैं प्रभु में? इतना टाइम वेस्ट हो गया मेरा। हालेलुया। होता है कभी आपको? प्रेज द लॉर्ड। पहला आना चाहिए था प्रभु में, यार अभी तक मैं किधर पहुंच चुका होता। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो है पश्चाताप। प्रभु ऐसा प्रेयर सुनता है जल्दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वक्त बहुत वेस्ट कर दिया मैंने, प्रेज गॉड। अब मेरे पास वक्त भी नहीं है, मैं अभी आया प्रभु में, अब मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, अभिषेक में आगे बढ़ना है, सबके साथ मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमने एक ऐसा प्रभु को नहीं पाया जो हमको सब ब्लेस करने के लिए आया। नो, हमने एक ऐसे प्रभु को पाया जो हमें हमारे गुनाहों को याद दिलाए, पश्चाताप करे, ताकि स्वर्ग हमसे दूर ना हो, बल्कि प्रार्थना करते में स्वर्ग हमारे कमरे में हो। प्रेज द लॉर्ड। पश्चाताप, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा से भरो, और बाद में वचन में जो लिखा है, खत में जो मैंने कहा, उसको पढ़ो और उसको फॉलो करो। हालेलुया, आमेन। ये बाइबल पता है कितने कैसे टाइप के लोगों ने लिखा? राजाओं ने लिखा है। ये बाइबल लिखने वाले एक जमाने में मर्डरर थे, उन्होंने लिखा है। ये बाइबल लिखने वाले मछुआरे हैं। प्रेज गॉड। हर क्लास के लोगों ने ये बाइबल लिखा है पवित्र आत्मा के गाइडेंस से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर अगर उनको लेकर एक किताब बाइबल लिख सकता है जो स्वर्ग का किताब है, तो आप सोचो, हालेलुया, परमेश्वर आपके हाथों से भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। वही खुदा है जो आज भी चुनाव करता है, उसकी महिमा के लिए आपको चुना है। कभी भी अपने आइडेंटिटी को मिस आउट मत करना। आप कौन है मसीह में? Who are you in Christ? खुदा तुझे बेटा बुलाता है, बेटी बुलाता है। Praise the Lord, amen। तेरे अंदर पवित्र आत्मा है, amen। आगे बढ़ते हैं जल्दी। Praise God। Verse 4, दूसरा तिमोथी 4:4। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानी पर लगाएंगे। पर तू, हालेलुया, मुझे ये अच्छा लगा, ये सब होते समय भी हाँ, प्रेज गॉड, सब बातों में होशियार रहना, सावधान रहे। क्या कर? हाँ, यही तो हमको नहीं उठा यही तो हम लोग प्रे कर रहे हैं। मसीह में आने का सोचा था दुख कम होएगा। यहाँ पे लिखा है दुख उठा। हालेलुया। और तू, अच्छा, मैं कभी बोलता नहीं ऐसा करने के लिए, अपने पड़ोसी को बोल दुख उठा। अच्छा, ये मत बोलो, बोलो अपने पड़ोसी को, मैं दुख उठाऊंगा। हाँ, कम से कम ये क्लैरिटी हुआ। पर तू, हम लोग इसके ऑपोजिट सुनते आ रहे हैं ना, तू प्रभु में आएगा तो प्रभु तेरा दुख उठाएगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है बाइबल में? हिंदी में, उर्दू में कैसा है? दुख उठाना। प्रेज द लॉर्ड, सिंपल रखा है, आमेन। पर तू सब बातों में सावधान रहे। नंबर 1, सावधान। दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, और अपनी सेवा को पूरा कर। ये सब चीजें अंडरलाइन करो। इसके लिए प्रभु ने आपको नजात दिया, इसके लिए आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, इसलिए आपको प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया, आमेन। काम कर, काम कर। क्या काम? प्रचार कर। काम कर, क्या काम? सबको जाके यीशु के बारे में सुना, प्रचार कर, सुसमाचार सुना। हालेलुया। मैं परफेक्ट होने के बाद सुनाऊंगा नहीं। हालेलुया। तो जब है, जहां पर है, अब सुना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुझे आगे और भी इस्तेमाल करेगा उसके राज्य के लिए। हालेलुया, आमेन। क्या उठा? दुख उठा। ये दुख का, ये कौन सा, ये दुख का मतलब क्या है?
मसीह बनने के बाद ये दुनिया तुझे ताने मारेगी, दुख उठा। मसीह बनने के बाद दुनिया तुझे चिढ़ाएगा, हालेलुया, आमेन। दुख उठा, सहन कर, सहन कर, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने दुख उठाया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। किसके लिए? आमेन। तो मैं अगर थोड़ा दुख उठाऊं मसीह में आने के बाद, ऑफिस में, दोस्तों के बीच में, सोसाइटी में लोग अगर ताने मारे तो प्रेज द लॉर्ड बोलना। मसीह के लिए इतना क्या, इससे कहीं ज्यादा भी उठाने के लिए तैयार हूं मैं, हालेलुया। जेल में डाले तो जेल में रिवाइवल, हालेलुया। पतमस में डाला तो पतमस में रिवाइवल, आमेन, आमेन। सूखी हड्डियों की वादी में गया तो वहां पे रिवाइवल, हालेलुया, आमेन। दुख उठा, तेरा खुदा तेरे साथ है, उसने तुझसे ज्यादा उठाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये अगर आप करोगे तो आप प्रभु के सच्चे, वफादार और पवित्र दास हो, आमेन। क्योंकि रास्ता सकरा है, ये राहों में कांटे हैं, हालेलुया। प्रभु तेरे रास्ते के कांटे निकालने नहीं आया, लेकिन कांटों पे चलते समय तेरे साथ चलने के लिए आया। उसका वादा है, आई विल बी विथ यू, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, आमेन। आज के बाद प्रेयर मत करो कि प्रॉब्लम्स हटा दे, आज के बाद प्रेयर करो पवित्र आत्मा से भर दे, हालेलुया। आज के बाद प्रेयर करना बंद करो, मेरा प्रोफेसी, मेरा लाइफ में आगे हीलिंग, डिलीवरेंस। आपको मैं बताऊं, हीलिंग, डिलीवरेंस सब प्रभु में आने से पहले के लिए, प्रभु में आने के लिए था हीलिंग, डिलीवरेंस। लेकिन आजकल सारे चर्चों में चलते हैं, मीटिंग होता है, हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग। किसके लिए? चर्च में आए हुए लोग, चर्च में बपतिस्मा लिया 20 साल पहले, 15 साल पहले, अब उसको क्या चाहिए? डिलीवरेंस। डिलीवरेंस क्यों? प्रभु में कभी आया 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो प्रभु में जो आया वो कौन है? न्यू क्रिएशन है, नई सृष्टि है, हालेलुया। उसका मन स्वर्ग में लगा हुआ है, उसको डिलीवरेंस कहां से आ गया अभी? उसको हीलिंग कहां से चाहिए अभी? उसको तो होना ही नहीं चाहिए ना ये शरीर की चीजों पे लालसाएं। उसने तो कभी ये सब चीज को क्रूस पर चढ़ा दिया। अब अगर आए तो भी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु साथ है। टेस्टिमनी क्या है? प्रॉब्लम आए प्रभु साथ में था, हालेलुया। बट वही बंदा प्रेयर कर रहा है, प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए, तो कैसा पता चलेगा प्रभु साथ में है? आमेन। तो पहले तकलीफें आती थी, शैतान हमें लेके फुटबॉल खेलता था, लेकिन हमने इंजिल को सुना, सुसमाचार को सुना, हम प्रभु में आए, हम प्रभु में आए। अब हमारा तकलीफ कुछ और है, प्रभु में आने के बाद वाले लोग का तकलीफ कुछ और है, हालेलुया, आमेन, प्रेज़ गॉड। इस तकलीफ में मजा है, हालेलुया। इस तकलीफ में, इस तंगी में मजा है, हालेलुया। यीशु ने कहा जैसे उन्होंने मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। ये दुनिया तुमसे नफरत करेगी, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो एक पास्टर ने सवाल पूछा था, दुनिया तुमसे नफरत करती है क्या? पास्टर पहले करते थे, अभी नहीं करते, हालेलुया। अभी मैं प्रभु में आया था ना, तभी बहुत सबने बहुत नफरत किया। अभी नहीं, अभी हमारा दोस्ती हो गया, मतलब ये पीछे हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, हालेलुया, आमेन। तुम अलग हो, तुम पवित्र हो, तुम खुदा के हो। ये दुनिया तुम्हें सताएगी, ये दुनिया तुम्हें दंड देगा, ये दुनिया तुम पर अपना गुस्सा निकालेगा, हालेलुया। मैं कहता हूं ना, जो हमारे गांव में जो रोज हमेशा दारू पी के रास्ते में किसी ने बोला, अरे पास्टर जी इसको कैसे तो भी सुधारो। पास्टर उसको जाके मिला और उसको चर्च में लेके गया, उसके लिए प्रेयर किया, उसको बाइबल सुनाया, वो सुधर गया, वो प्रभु में आ गया, बपतिस्मा लिया। उसके बाद उसके घर वाले बोलते हैं, तू पेंटिकोस्ट में कैसे गया? हमारे गांव का प्रॉब्लम ये है, तू प्रभु में कैसे गया? तू प्रभु में कैसे गया? अरे वो सुधर गया, वो नहीं चाहिए। अब वो पवित्र आत्मा में भरा हुआ है, अब वो सिगरेट, दारू, शराब सब छोड़ दिया, आमीन। वो प्रभु में आ गया। अब उसके ही घर वाले उसके दुश्मन। नहीं, सुधरने को बोला था, उधर जाने के लिए तो ना बोला था, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये है प्रभु यीशु का प्यार।
जक्कई के घर में यीशु आया और यीशु के आने से जक्कई में परिवर्तन आया। अगर आपके हृदय में यीशु है ना, तो आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा, आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, आपके लेन देन, आपके डीलिंग्स में परिवर्तन आएगा। आमेन। उसने कहा अगर मैंने किसी से डबल लिया है ना, 4 गुना। उस दिन सबसे गरीब उस शहर का जक्कई हुआ, लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज दूं, आमेन, प्रभु के नजर में सबसे अमीर जक्कई था। हालेलुया। उस दिन सोसाइटी में सबसे नीचे, क्योंकि बाहर भी खड़े रह के लोग ताने मार रहे थे, ये यीशु कैसे पापी के घर पे जा सकता है। बाहर टाइटल था जक्कई के ऊपर, पापी, चुंगी लेने वाला, हालेलुया, आमेन, ऐंठने वाला। लेकिन सब कुछ चेंज हो गया, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ चेंज हो गया। वही लोग जिससे उसने लिया था, उसने उनको 4 गुना दिया। प्रेज गॉड। यही लोग जो बोल रहे थे पापी, अब उनको मिला जक्कई से। लेकिन जक्कई क्या बोल रहा पता है? आप लोगों को लग रहा है ये पैसा है, मुझे भी आज तक लग रहा था ये है, लेकिन सच क्या पता है? यीशु अंदर बैठा है ना, वो सबसे बड़ा धन है। हालेलुया। वो सबसे बड़ा धन है, वो सबसे बड़ा धन है। अभी भी हमारी आंखें नहीं खुली, हमें लगता वो जॉब मिल गया ना तो मैं सेटल हो गया, वो मिल गया ना बस मैं निकल पड़ा, उधर का वीजा लग गया ना बस हो चुका। बाद में पता चलता है वहां पे जाने के बाद क्या प्रॉब्लम। आमीन। मैं बोलता हूं यीशु मिला ना, तेरा वीजा लग गया, तेरा इमिग्रेशन हो गया, स्वर्ग में तेरे लिए घर तैयार हो गया। हालेलुया। यीशु मिला ना, प्रेज द लॉर्ड, यहां के तू दुख उठाएगा, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि इस खुदा को तुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस ने क्या कहा? अब मुझे खुदा से कौन जुदा कर सकता है? कोई फरिश्ते नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ बड़ा ऑफर मुझे इस खुदा से जुदा नहीं कर सकता। अजीजों, वक्त बहुमूल्य है, वक्त बहुत खत्म होने वाला है। अपने आप को वचन में, अपने आप को बाइबल स्टडी में डालो, अपने आप को यीशु का शागिर्द बनाओ। प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करेगा। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस ये सब होते समय तिमोथी तू वचन का प्रचार कर। ये सब होते समय तू दुख उठा। ये सब होते समय आमेन, तू यीशु आ रहा है, तैयार हो जा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको इस वचन के आधार पर ब्लेस करें। आमेन। आगे का समय हालेलुया, जवानों की सभा है, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें। प्रेज गॉड। प्यारे खुदा, धन्यवाद करते हैं आज के मैसेज के लिए, आज के कलाम के लिए, और तेरी ओर से जो हम तक मिला। प्रेज गॉड। प्रभु हम अपने आप को झुकाते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर। हमारे प्रायोरिटीज कुछ और हो गए तो प्रभु क्षमा कर। हमारा एजेंडा स्वर्ग की बातें के लिए हो, स्वर्ग राज्य के बारे में हो, पवित्रताई के बारे में हो, यीशु के साथ रास्तबाजी में चलने के लिए। प्रभु तू हमें पवित्र कर, तेरा वचन सिखा और तुझ में बढ़ने के लिए हमारी मदद कर। आज के मैसेज को आपने आशीष किया, धन्यवाद करते। सारा जलाल, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आप ही को देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता। गॉड ब्लेस यू। आमेन।